जय हिंद दोस्तों, काव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं बीए सेकेंड सेमेस्टर विषय राजनीति विज्ञान पर आप लोगों के साथ आज चर्चा करूंगा और जो चर्चा होगी हमारी वो लेसन 10 पे होगी। और लेसन 10 है दंड यानी कि पनिशमेंट पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हमारे चैनल को आप नए हैं तो हमारे चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो आइए बिना देर करते हुए हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्र, लेसन 10 जैसा कि मैंने कहा, जो 10 है वो दंड है। लेसन 10 दंड यानी कि पनिशमेंट। तो ये शब्द बहुत ही अप्रिय लग रहा है कि दंड, लेकिन मित्र मैं आपको बता दूं, किसी भी देश की सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड बहुत ही अनिवार्य चीज है। तो दंड को हम अप्रिय नहीं कह सकते क्योंकि यह समाज के लिए हितकर शब्द है। तो समाज के लिए जो हितकर शब्द है, तो आइए जानते हैं ये कैसे हितकर है और किस प्रकार की दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है कि पनिशमेंट सिस्टम यानी कि दंड व्यवस्था। दंड व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर जो हम दंड व्यवस्था को समाज में बनाए रखना चाहते हैं, राज्य में बनाए रखना चाहते हैं, तो उनको बनाए रखने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान देने की जरूरत है। तो पहली चीज क्या है मित्रों, हमने यहाँ पे लिख रखा है कि पहली चीज ये है कि अनुपात, दूसरी चीज है विवेक, तीसरी चीज है निष्पक्षता और चौथी चीज है मानवता। यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को दंड दे रहे हैं तो हमें निष्पक्षता, विवेक, मानवता, अनुपात, इन सभी चीजों का ध्यान रखना होगा। तो आइए एक एक करके हम सारी चीजों को समझते हैं। पहला यह है अनुपात। तो मित्रों, अभी हमने देखिए यहाँ पर लिख रखा है अनुपात। तो अनुपात का मतलब ये है कि अगर जो कोई भी व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उस व्यक्ति को अपराध करने के ही अनुपात में उसको सजा भी दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, तो अगर जो कोई भी व्यक्ति भूख के कारण कहीं से 2 रोटी किसी की यहां से चुरा लेता है या कोई भी खाने पीने की चीज भूख के कारण चुरा लेता है, तो उस व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अगर जो किसी की हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को चंद पैसों का जुर्माना देकर उसको रिहा नहीं कर देना चाहिए। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जिस तरह का अपराध हो उसी तरह के अपराध को भी व्यक्ति न्याय व्यवस्था के द्वारा उसको अपराध की सजा दी जानी चाहिए। यानी कि हत्या करने वाले को फांसी और चोरी करने वाले को थोड़ी सी कुछ सजा दे करके उसको छोड़ देना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति जिस तरीके का अपराध कर रहा है उसी के अनुपात में अगर जो हमको दंड व्यवस्था को बनाए रखना है तो उसी के हिसाब से हमको दंड का भी प्रावधान करना चाहिए। दूसरा है मित्रों विवेक। विवेक क्या कह रहा है? दंड व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमको हमेशा ही जब दंड हम किसी का निर्धारित करें तो हमेशा विवेक का ध्यान जरूर रखना चाहिए, अपनी बुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। उसको अपनी सारी लॉ की चीजों के हिसाब से ही नहीं सारी चीजें होनी चाहिए, बल्कि हमें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर जो 5 साल का बच्चा कोई अपराध कर रहा है और वही अपराध एक पुरुष जो वैक्स हो चुका है, जो समझदार है, पूरी तरह से वो भी अपराध कर रहा है, तो क्या हम वैक्स व्यक्ति के बराबर पुरुष छोटे बच्चे को भी तो सजा देंगे? नहीं देंगे ना। तो हमें इस बात का अपने विवेक के आधार पर दंड निर्धारित करना चाहिए। बच्चा छोटा है, अपराध हो गया तो अपराध हो गया, उसको थोड़ा कम सजा दी जानी चाहिए और वैक्स व्यक्ति को उसके अपराध के हिसाब से सजा दी जानी चाहिए। तो इस हिसाब से हमें विवेक का भी ध्यान रखना चाहिए। हमने यहाँ पर तीसरा लिख रखा है निष्पक्षता। मतलब किसी भी व्यक्ति को दंड देते समय हम दंड व्यवस्था तभी बनाए रख सकते हैं जब हम दंड देने का काम निष्पक्ष तरीके से करें। निष्पक्ष तरीके का मतलब ये है, उदाहरण के लिए यदि कोई किसान है और कोई राजकुमार है, राजकुमार ने भी वही अपराध किया और किसान ने भी वही अपराध किया,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजकुमार हैं, राजकुमार जी हैं, उनको कोई दंड ना दिया जाए, उनको वैसे ही छोड़ दिया जाए और उसी अपराध के लिए किसान को क्या किया जाए, उसको कठोर दंड दिया जाए। तो ये निष्पक्षता नहीं हुई। दंड व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो व्यक्ति चाहे अमीर हो अथवा गरीब हो, किसान हो या राजकुमार हो, अगर जो दोनों का अपराध बराबर है, सेम है, तो निष्पक्ष तरीके से हम दोनों को बराबर सजा देने का काम करेंगे, तभी दंड व्यवस्था कायम रह पाएगी। अगला कह रहा है मानवता। मित्रों, दंड व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मानवता का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दंड इस प्रकार से हो कि अमानुषिक ना हो, मतलब ऐसा दंड नहीं दिया जाना चाहिए कि जो मनुष्य उस चीज को सहन ना कर पाए। जानवर की तरह किसी मनुष्य के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए दंड देने के समय, तो मानवता का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये बातें थी दंड व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अनुपात, विवेक और निष्पक्षता तथा मानवता। अब हम ये समझेंगे कि प्राचीन समय में, देखिए हमने लिख रखा है दंड के सिद्धांत। तो प्राचीन समय में दंड के सिद्धांत कुछ हुआ करते थे। तुमने क्रम से लिख रखा है यहाँ पर प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, निरोधक सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत। तो सबसे पहले हम प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को पढ़ेंगे, यानी प्रतिशोध का मतलब होता है बदला। तो पहले के समय में ये चीजें थी कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को हानि पहुंचाया है वही व्यक्ति क्या करता था, उससे प्रतिशोध लेता था, बदला लेता था। ये दंड के सिद्धांत की व्यवस्था प्रचलित थी। जैसे को तैसा हमने यहाँ पर लिख रखा है, जैसे को तैसा, यानी कि जिस व्यक्ति ने आपको हानि पहुंचाई है उसको हानि पहुंचाने का अधिकार, उसको दंड देने का अधिकार आपको। मतलब उस व्यक्ति ने अगर जो आंख को, आपकी आंख को हानि पहुंचाया है तो आपको भी अधिकार है उस व्यक्ति की आंख को भी हानि पहुंचाएंगे। आपके किसी व्यक्ति ने आपको, आपके दांत को प्रभावित किया, आपके दांत को तोड़ दिया है, तो क्या कर सकते हैं, आप भी उसके दांत को तोड़ सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है प्राचीन समय में प्रतिशोधात्मक सिद्धांत की व्यवस्था प्रचलित थी। आंख के बदले आंख चाहिए, दांत के बदले दांत चाहिए। खैर, ये चीजें। दूसरा समझते हैं निरोधक सिद्धांत। तो पहले के समय में ये होता था मित्रों, निरोधक सिद्धांत का मतलब ये है कि अपराधी को छोटे छोटे कार्यों के लिए, छोटे छोटे अपराध के लिए बड़े बड़े दंड दिए जाते थे। कारण उसका क्या था कि अगर जो छोटे ही अपराध में किसी व्यक्ति को बड़ा दंड दे दिया जाए तो दूसरे अपराधी उसको देख करके पैदा नहीं होंगे। उससे क्या होगा, दूसरे अपराधी भय खाएंगे, दूसरे व्यक्ति भय खाएंगे। छोटे छोटे कार्यों के लिए बड़े बड़े दंड की व्यवस्था दी जाती है। सुधारात्मक सिद्धांत। तो ये सिद्धांत मित्रों कहता है कि अपराध जो होता है वह कभी कभी अपराध ऐसा हो जाता है कि आदमी कोई प्री प्लानिंग, किसी योजना के अंतर्गत अपराध नहीं करता है, बल्कि एक्सीडेंटल, अचानक क्या हो जाता है, अपराध उससे हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आदमी ने जो अपराध किया है, जो व्यक्ति ने अपराध किया है, क्या वो है प्रायोजित था या फिर एक्सीडेंटल हो गया। तो अगर जो अपराध एक्सीडेंटल हुआ है, अचानक हुआ, उससे उसकी कोई योजना नहीं थी किसी को हानि पहुंचाने की, तो उस व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए, उसको एक बार माफ कर दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें प्रचलित थी दंड के सिद्धांत में। मित्रों, एक विचारक हैं जिनका नाम हमने यहाँ पर लिख रखा है बेंथम, राजनीतिक विचारक हैं, इनको उपयोगितावादी विचारक के नाम से जाना जाता है। तो ये बेंथम जो है, दंड के संबंध में इनका क्या मत है, इनकी क्या राय है दंड के बारे में, ये व्यक्तिगत बेंथम की राय है, किसी अन्य विचारक की राय नहीं है। ये क्या कह रहे हैं दंड के बारे में, तो यहाँ देखिए हमने लिख रखा है अपराध का प्रकार छोटा या बड़ा। ये कहते हैं, बेंथम कहते हैं कि भाई सबसे पहले दंड देने के लिए हमको अपराध को जानना होगा कि अपराध जिस व्यक्ति ने किया है, अपराध छोटा है या बड़ा है। अगर जो छोटा है तो उस व्यक्ति को कम दंड दिया जाए, अगर जो बड़ा है तो उसको बड़ा दंड दिया जाए। तो बेंथम कहते हैं कि अपराध का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपराध करने वाला व्यक्ति छोटा अपराध कर रहा है अथवा बड़ा अपराध कर रहा है। अगला कह रहा है वे परिस्थितियां जिनमें अपराध किया गया। आखिर
क्या कारण था कि व्यक्ति ने अपराध कर दिया, तो इस परिस्थिति को भी समझने की, परखने की जरूरत है कि व्यक्ति कौन सी ऐसी परिस्थिति हुई जिसके कारण व्यक्ति को अपराध करना पड़ा या अपराध करना पड़ गया। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बेंथम कह रहे हैं कि अगला अपराध का उद्देश्य, कि अगर जो व्यक्ति को दंड देना है तो सबसे पहले हमें उसके अपराध का उद्देश्य समझना चाहिए कि अपराध आदमी किया है अगर, तो उसके पीछे उसकी क्या मंशा थी, उसकी क्या योजना थी, वो क्यों अपराध किया है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कौन कह रहा है? बेंथम कह रहे हैं। अगला मित्र लास्ट कह रहा है कि अपराध से किस प्रकार के व्यक्ति को हानि पहुंचती है। बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर लास्ट में कहा है कि अपराध करने वाले जो व्यक्ति है, वो अपराध कर रहा है तो किस प्रकार के व्यक्ति को वह हानि पहुंचा रहा है, बुरे व्यक्ति को हानि पहुंचा रहा है या किसी भले व्यक्ति को हानि पहुंचा रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। शायद इनके कहने का मतलब होगा अगर जो कोई व्यक्ति बुरे व्यक्ति को हानि पहुंचा रहा है तो उसके लिए थोड़ी रियायत होनी चाहिए। अगर जो भले व्यक्ति को हानि पहुंचा रहा है, जो व्यक्ति समाज के लिए योगी होगा, उसके लिए कुछ कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। शायद बेंथम यही कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो मित्रों, ये बेंथम का दंड संबंधी विचार था और हमने वीडियो लंबी ना होने पाए इसलिए इसको हम छोटे में ही आज चर्चा करेंगे। बाकी इसके शेष भाग का निष्ठ वीडियो हम लेकर के आप लोगों के बीच में जल्द ही उपस्थित होंगे। तो मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आपसे कहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।